अच्छा, अभी एक और जो चीज़ जो जनरली मतलब है वो बहुत ज़्यादा होती है घरों में भी, फैमिली में, दोस्तों में। अब कुछ लोग होते हैं वो आप देखते हैं वो खाती जा रहे हैं और वो मतलब वो देखें तो उनको लगता ही नहीं है, वो लगता है शायद भूखे रहते हैं। अच्छा, कुछ लोग होते हैं वो कुछ भी नहीं खा रहे होते हैं बट वो मतलब बहुत मोटे ज़्यादा हो जाते हैं। ये बहन भाइयों में भी मतलब है होता है, फ्रेंड्स में भी। अब मैंने कई ऐसे दोस्त हैं, अब खाने में बैठे, अगर मैंने शायद 2 लुक़्मे लिए हैं, वो शायद मेरे ख्याल है मेरे से कुछ 4 गुना खाएंगे, लेकिन उनको देख के कभी लगता ही नहीं, वो लगता है शायद वो। तो ये मतलब क्या एक लेमैन कैसे समझे? ये भी 3-4 चीज़ें हैं इसमें। सबसे पहले आपके जेनेटिक्स आ जाते हैं। फैमिलीज हैव अ बॉडी टाइप, फैमिलीज हैव अ टेंडेंसी। लेकिन नॉर्मली जब मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं वो कहते हैं हमारी फैमिली में मोटापा है, तो मैं कहती हूँ नहीं, आपकी फैमिली में गंदी आदतें हैं तो फ्रेंड मत होइएगा। यानी पीछे भी गलत आदतें थी तो अभी भी गलत आते हैं, तो अम्मा अब्बा भी मोटे थे और आप भी मोटे हैं, बट सम पार्ट ऑफ इट इज़ ट्रू। बाकी रीजंस की तरफ भी आते हैं जेनेटिक्स। दूसरी चीज़, मेजर आपकी बॉडी में 2 हार्मोन्स बहुत ज़्यादा डोमिनेट करते हैं जो आपकी इस बात की टेंडेंसी को डिटर्मिन करते हैं आप कितना वेट पुट ऑन करेंगे कितना नहीं, और ये आपकी हंगर को भी कंट्रोल करते हैं। वन ऑफ देम इज़ इंसुलिन, जो मैं अपने चैनल के थ्रू भी, अब तो मुझे इतनी खुशी होती है जब लोग आके मुझे इंसुलिन बोलते हैं, मैं कहती हूँ अच्छा माशाल्लाह लोगों को ये लफ्ज़ सिखा दिया मैंने। इंसुलिन, और दूसरा आपके पास थायराइड हार्मोन। अगर आपकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस है, आपको भूख ज़्यादा लगेगी, आपकी क्रेविंग ज़्यादा होंगी, खाना आपको सेटिस्फाई नहीं कर सकता। इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या चीज़ है? इंसुलिन हमारा वो हार्मोन है जो बॉडी में तब किक इन करता है व्हेन वी टेक फूड, एंड इट हैज़ अ फंक्शन ऑफ पंपिंग ग्लूकोज इनटू, चलो तुम मसल में जाओ, चलो तुम फैट में जाओ, अपना काम करो। जिसका वो ताला अच्छा नहीं होगा इंसुलिन के ग्लूकोज को रास्ता अंदर भेजने वाला सेल्स में, उसको रेजिस्टेंस कहेंगे। ग्लूकोज सेल के अंदर नहीं जाएगा, यहाँ से डायबिटीज़ की भी शुरुआत होती है। ऐसे बंदे की क्रेविंग ज़्यादा होती हैं। फिर इसके साथ साथ ऐसे लोगों में लेप्टिन रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होती है। लेप्टिन हमारा वो हार्मोन है जो ये डिटरमाइन करता है कि क्या हमारी सेटाइटी, हमारे जो सेटाइटी सेंटर है ब्रेन में, भूख पूरी हो गई है, मेरा पेट भर गया है, हंगर सेटिस्फाइड है। जो लोग लेप्टिन रेजिस्टेंट होते हैं उनको भी यही प्रॉब्लम होती है। एंड द सेकंड हार्मोन जो आपका ये वेट और आपका डाइजेशन डिटरमिन करता है, इवन कि आपका टेम्परामेंट, मेंटल टेम्परामेंट भी, दैट इज़ अ थायराइड हार्मोन। पीपल हु आर ऑन द लोअर रेंज ऑफ थायराइड हार्मोन, ये जब क्लाइंट्स कहती हैं ना इस बात को, मैं उसकी बड़ी रिस्पेक्ट करती हूँ, वो सही कह रही होती हैं कि हम पूरा दिन सिर्फ पानी पीते हैं और उनका इतना इतना वेट है। दे आर राइट, झूठ नहीं बोल रहे होते हैं। जिसका थायराइड हार्मोन हाइपो एक्टिव थायराइड होगा उसके साथ तो ये होना है। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जिस पे बात नहीं होती है, मेंटल स्ट्रेस। Nobody talks about mental stress. Chronic times of stress, and stress आपका जो ग्लैंड रेगुलेट करता है आपके स्ट्रेस को, दैट इज़ adrenal gland located each on the top of your kidney. अब ये कॉर्टिसोल निकाली जा रहा है, स्ट्रेस हार्मोन निकाली जा रहा है, निकली जा रहा है। इतने साल स्ट्रेस ले लेके एड्रीनल ग्लैंड फटीग में चला गया और कॉर्टिसोल ख़त्म हो गया। एड्रीनल फटीग के जो पेशेंट्स होते हैं, दे हैव दीज बिग बेलीज, दे हैव दीज बिग बटक्स, दे हैव दीज बिग पाउचेज अंडर देयर एब्डोमेन, बिकॉज एक्सेसिव कॉर्टिसोल इज एसोसिएटेड विद हाइपरग्लाइसीमिया, इट इज़ एसोसिएटेड विद एब्डोमिनल फैट डिपोजिटेशन। मैंने एक बार अपने एजुकेशन व्लॉग किया था अपने चैनल पे, उसमें मैंने टाइप्स ऑफ बेली फैट्स बताई थी। एक आपके पास थायराइड बेली होती है, यानी एक मोटापा जो थायराइड की वजह से होता है। एक ओवरी बेली होती है औरतों में, ये जो एस्ट्रोजन ऊपर नीचे जाने की वजह से, वो डिफरेंट मोटापा होता है। एक आपके पास एड्रीनल बेली होती है, यही आपके पास स्ट्रेस वाली, और एक आपके पास मेटाबॉलिक बेली होती है, ये डायबिटीज़ वाली, ब्लड प्रेशर वाली। If a patient sits with me for 15 to 30 minutes, I am able to diagnose ये किस टाइप का मोटापा है और फिर उस टाइप का इलाज। इसलिए 10 दिन में 10 किलो इज़ नो सच थिंग।